वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स और हमने ये चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स स्क्र प्लस 4। कैसे पढ़ते हैं? जैसे ये लिखा है एफ ऑफ -2 तो हम इसको इस तरह पढ़ते हैं एफ ऑफ -2, ठीक है, इस तरह पढ़ते हैं। या एफ -2 भी कई लोग पढ़ते हैं, तो जिस तरह आपको फिजिबल है वैसा आप कर लें। एफ ऑफ -2 हमने कैलकुलेट करना है पार्ट 1 में, इसी तरह पार्ट 2, 3 और 4 हमने कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद हम फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन में हमने जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ 2 पुट करना है। देखिए जो भी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है, जैसे है एफ ऑफ -2, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है आपने इसको फंक्शन में, फंक्शन मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसमें जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ वो वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है -2, तो आपने इस -2 को एक्स की जगह पुट करना है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं पुट एक्स इज इक्वल टू -2। तो पुट करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म आती है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, माइनस ऑफ -2, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने -2 पुट किया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है, -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +4, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 वैसे वैसे ही आ जाएगा। तो 4 + 2 आपके पास आंसर आ गया 6। तो यहाँ हमने कैलकुलेट कर दिया है एफ ऑफ -2। तो एफ ऑफ -2 का हमारे पास जो आंसर आता है वो है 6। इसी तरीके से हमने पार्ट 2 कैलकुलेट करना है, ये है पार्ट 2। पार्ट 2 में आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 0। उसी तरह लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0। जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें ब्रैकेट में जो भी टर्म दी गई है उसको हमने एक्स की जगह पुट करना है। तो यहाँ आ जाएगा पुट एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 ऑल्सो इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट भी इसी तरीके से होगा। थर्ड पार्ट में हमने जो फाइंड करना है वो है एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब यहाँ हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। पुट लिख लें या रिप्लेस लिख लें, दोनों ही आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पुट लिख रहा हूँ, तो इस x की जगह हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ पर इस x की जगह भी हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 और ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो वो स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। सिमिलरली इस x की जगह भी आ जाएगा x माइनस 1। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, जो कि है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ अप्लाई करते हैं फार्मूला, उसके हिसाब से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1। पूरा फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ये माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस के आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये आ जाएगा -x और ये हो जाएगा +1। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। कोई लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स देख लें, अगर कुछ है तो ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे ये +1 है, यहाँ पर भी +1 है तो ये हो जाएगा +2 और ये है -2x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2x और -x ये लाइक टर्म्स हैं, इनका आंसर आ जाएगा -3x। तो पार्ट 4 में भी आपने यही काम करना है। हमारे पास फंक्शन जो है उसको हमने लिखना है। तो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर भी हम लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 4 को फंक्शन में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे हमने पुट करना है। तो देखें ये आ गया यहाँ पर एक्स, इस एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली ये भी एक्स है, इस एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। बस एक्स की जगह आया है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये ऊपर वाला जो 2 है ये वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस लिखा और देखें ये है एक्स की जगह हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। ये माइनस लिख रहे हैं, माइनस के बाद फिर एक्स है, इस एक्स की जगह हमने अगेन लिखना है, ब्रैकेट लगा लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इस तरह से हमने इसको लिखना है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर फिर फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। वो फार्मूला हम लगाने लगे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 फॉर फार्मूला इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड टर्म दैट इज़ 4। ये हमने फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, इस केस में फार्मूला अप्लाई कर दिया। माइनस के बाद ब्रैकेट है उसको ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब पावर की पावर इस तरह से लिखा हो तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 टाइम्स 8, ये आ जाएगा 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे और -4 भी एज इट इज़। नेक्स्ट लाइक टर्म्स देखें और उनको सिंप्लीफाई कर लें। 16 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 12। ये है 8 एक्स स्क्वायर और -1 एक्स स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 7 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमने इसके सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है उसकी तरफ जाना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट था
अब बी पार्ट में फंक्शन जो है वो चेंज हो गया है, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 और क्वेश्चन वही है कि ये चारों चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है और जिस तरह हमने पीछे किया था इसी तरीके से यहाँ पर भी इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने फाइंड करना है ये पहला वाला एफ ऑफ -2, तो हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू -2। इस फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ हमने -2 पुट करना है, जस्ट लाइक एफ ऑफ -2 जस्ट लाइक दिस। तो ये आ जाएगा एक्स की जगह -2 प्लस 4। अब स्क्वायर रूट में -2 प्लस 4 का आंसर हमारे पास आता है +2 और स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा। यहाँ तक आपका ये आंसर होगा, एफ ऑफ -2 का आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 2। सिमिलरली पार्ट 2 जो हमने कैलकुलेट करना है वो है एफ ऑफ 0, ये कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा एफ ऑफ 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ बस आपने 0 लिखना है और सिंप्लीफाई करना है। क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट 4 हमारे पास है 2 के इक्वल। थर्ड पार्ट है जो कि है एफ ऑफ एक्स -1। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स -1। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि जो चीज़ फाइंड करनी है, जैसा कि एफ ऑफ एक्स -1 फाइंड करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो कोई भी वैल्यू है आपने उसको फंक्शन में एक्स की जगह पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स -1 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एज इट इज़। इस एक्स की जगह हम लिख देंगे एक्स -1 और +4 वैसे का वैसे। अब स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है। यह आ जाएगा एक्स -1 + 4 दैट इज इक्वल टू +3। ये हमारा आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स -1 का। पार्ट 4 है, पार्ट 4 में हमने इसको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो अगेन हम इधर लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल स्क्वायर रूट, इस एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इस एक्स की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये वाला जो +4 है ये वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है कि ये वाला +4 एज इट इज़ ही हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है जिसमें फंक्शन चेंज था स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4, उसके सारे पार्ट्स हमने इस तरह कैलकुलेट कर दिए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये सारी वैल्यूज जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है और उसके बाद वो कहता है कि सिंप्लीफाई करें, जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास पार्ट 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x - 9 और ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, ये वाली। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले इधर लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आप लिखें एफ ऑफ ए प्लस एच, ये आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपको चाहिए। तो उसी तरीके से आप इधर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू ए प्लस एच। ये याद रखना है, जो चीज़ फाइंड करनी है मैं 1 बाय 1 चीज़ें कैलकुलेट करूँगा। सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच और उसके बाद एफ ऑफ ए कैलकुलेट करूँगा। ये एच वैसे का वैसे रहेगा, तो x की जगह आपने ए प्लस एच पुट करना है फंक्शन में जहाँ पर x होगा। तो मेरा आंसर आता है एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। इसको सिंप्लीफाई करें, 6 मल्टीप्लाई करेगा दोनों के साथ, ये आ जाएगा 6a प्लस 6h माइनस 9। ये हमारे पास आंसर आया है इसका एफ ऑफ ए प्लस एच का। ठीक है, ये आंसर है। सेकंड है हमारे पास एफ ऑफ ए। तो अब आपने जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ए पुट करना है। तो आप अगर समझ गए हैं तो आप दिस सिंप्लाइज करने के बाद आप इसको लिख दें एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 6 इंटू ए माइनस 9। हमने डायरेक्ट इस फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट कर दिया है। तो ये दो फंक्शन हमारे पास आगे। अब हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी थी वो था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और ओवर में हमारे पास था एच। अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच का हमारे पास आंसर आया है, एक लाइन लगा देते हैं जी, आंसर है 6a प्लस 6h माइनस 9। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है माइनस, आप इसको भी कंसीडर करें, ये हमारे पास यहाँ पे है माइनस। जब माइनस लगाएंगे तो आगे वाली सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा -6a प्लस 9 और एच वैसे का वैसे रहेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ सिंप्लीफाई होती है, कैंसिलेशन है, कैंसिल कर दें। जैसे कि ये +6 से इस -6 से कैंसिल हो जाएगा, ये +9 इस -9 से कैंसिल हो जाएगा। हम इस टाइम इस एज और डिनोमिनेटर के एज को कैंसिल नहीं कर सकते। पहले आप लिख लें कि बचा क्या है, उसके बाद फिर आप कैंसिल करेंगे। ये आ जाएगा 6h ओवर एच, कैंसिल किया, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आंसर आया है 6। तो ये हमारे पास आंसर है 6। सिमिलरली आपने इसको भी कैलकुलेट करना है। फंक्शन है हमारे पास sin x और क्वेश्चन वही है कि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर दें। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच। अगर आप समझ गए हैं तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। एक्स की जगह आपने बस पुट करना है ए प्लस एच, आ जाएगा साइन, इस एक्स की जगह आ जाएगा ब्रैकेट लगाएं ए प्लस एच। इसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ ए, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू साइन ए, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने फंक्शन में एक्स की जगह पुट करना है। ये दोनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसको दोबारा लिखेंगे, ये है एफ ऑफ ए प्लस एच
माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू, इस एच को हम इस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर एच, और बाकी जो हमारे पास बचा है उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट की हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आई है साइन ए प्लस एच, 1 ओवर एच एज इट इज़ ब्रैकेट, ये आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस इस एफ ऑफ ए की जगह आ जाएगा साइन ए। यहाँ तक करने के बाद हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, और वो फार्मूला क्या है, अगर आप ब्रैकेट में देखें तो ब्रैकेट में हमारे पास है साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए। यहाँ पे हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला साइन पी माइनस साइन क्यू दैट इज इक्वल टू 2 cos पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। यहाँ पे हमारे पास पी है ए प्लस एच और क्यू हमारे पास यहाँ पर ए है, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं यहाँ पर। जी, तो ये आता है 1 ओवर एच, और फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 2 cos पी है हमारे पास ए प्लस एच प्लस क्यू हमारे पास है ए ओवर 2, इस तरह से। उसके बाद है इनटू साइन पी हमारे पास है ए प्लस एच माइनस क्यू हमारे पास है ए, और ओवर में आ जाएगा 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जहाँ तक ये सिंप्लीफाई होता है वहाँ तक ही हमारा आंसर है। ये आ जाएगा 2 cos, ये ए और ये ए दोनों मिलके हो जाएंगे 2a प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन, ये वाला ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा एच ओवर 2। तो ये हमारा आंसर है। इस हम इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, ये वाला 2 cos के एंगल में है और ये 2 उसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, इसमें भी फंक्शन दिया गया है x क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, और हमें यही कुछ फाइंड करना है। तो अब हम इसको जल्दी से करते हैं। आप मेरी वीडियोस को 1.25x पे करके देख लें, इसकी स्पीड बढ़ा लिया करें, देख लिया करें। तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, और मैंने आपको बताया कि फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आ जाएगा ए प्लस एच। इस एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस एच होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद प्लस 2, और इस एक्स की जगह भी आ जाएगा ए प्लस एच होल स्क्वायर एज इट इज स्क्वायर, वैसे का वैसे हमने सिर्फ एक्स की जगह ए प्लस एच लिखना है, एंड माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, उसको हम लिख देते हैं ए प्लस बी होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फॉर फार्मूला इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज़ ए इंटू सेकंड टर्म दैट इज़ बी, और फिर बगैर पावर के ए प्लस बी, ये फार्मूला है। इसके मुताबिक हम इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू एच इंटू ए प्लस एच, ये हमने फार्मूला यहाँ अप्लाई किया। प्लस 2 एज इट इज़, और ए प्लस एच होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2AH, और माइनस 1 एज इट इज़। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आता है ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3AH को पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 3A स्क्वायर एच, उसके बाद प्लस 3AH को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस एच के साथ, वो आ जाएगा प्लस 3AH स्क्वायर। इस 2 को हम अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4AH एंड माइनस 1। अब इसमें अगर कोई लाइक टर्म है तो आप इसको प्लस माइनस कर लें, अगर नहीं है तो आप बस इसी तरह इसको रखें। तो ए क्यूब उसका कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एच क्यूब नहीं है, और इसी तरीके से बाकी कोई टर्म्स नहीं है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा। इसके बाद अब हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ ए, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दें, जहाँ जहाँ आपके पास फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ बस आप ए पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये दो फंक्शंस हमने कैलकुलेट कर लिए, एफ ऑफ ए प्लस एच कैलकुलेट किया और एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया। अब इन दोनों को जो चीज़ फाइंड करनी है उसमें पुट कर देंगे, उसको हम दोबारा लिखेंगे, जो कि है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और उसके बाद है ओवर एच, 1 ओवर एच हम लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, 1 ओवर एच एज इट इज़, एफ ऑफ ए प्लस एच की हमारे पास वैल्यू ये आई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3A स्क्वायर एच प्लस 3H स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर प्लस 4AH माइनस 1, ये हमने सारी लिखी है। बेहतर ये होता है कि आप काउंट कर लेंगे ये कितनी टर्म्स हैं, और जो लिखी हैं उनको भी काउंट कर लें। ये यहाँ पे है 3 और 3 6 7 8, यहाँ पर भी ये 3 3 6 7 8। इसके बाद हमारे पास है माइनस, ये वाला माइनस, हम इस माइनस की बात कर रहे हैं, ये हमने माइनस यहाँ पर लगाया है, ठीक है। और उसके बाद एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है, जो कि यहाँ पर पड़ा है ए क्यूब प्लस 2A स्क्वायर माइनस 1। तो अब यहाँ पर चूँकि पीछे माइनस है, आगे सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस वाला, फिर माइनस 2A स्क्वायर और फिर प्लस 1।
अब इसमें हम देखेंगे क्या कैंसिल होता है, उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कैंसिल होता है ये 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉजिटिव ए क्यूब इस नेगेटिव ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये -2a² इस पॉजिटिव 2a² से कैंसिल होगा। बाकी जो चीज़ बची है, जितनी भी टर्म्स बची हैं, उनमें आप देखें ये 1 2 3 4 5 ये टर्म्स बची हैं, इनमें एज कॉमन है, तो एज कॉमन ले लें। ये हमने एज कॉमन लिया और नीचे वाला एज एज इट इज़। एज कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बचती है वो है h², यहाँ पर आ जाएगा +3a², और इधर भी हमारे पास आ जाएगा +3ah, क्योंकि यहाँ पे 2 एज पड़े हैं, और यहाँ पे भी 2 एज हैं, तो वो आ जाएगा +2h, और यहाँ आ जाएगा +4a। अब इस एज को इस एज से कैंसिल कर दें, और द रेस्ट इज़ योर आंसर, दैट इज़ h² +3a² +3ah +2h +4a। दिस इज़ द आंसर। जी, अब हमारे पास है क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4। ये भी पार्ट नंबर 2 की तरह का है। नीचे हमने कैलकुलेट किया है f(x) = sin x हमें गिवन था, और ये सारा कुछ कैलकुलेट किया है। उसी तरीके से हमने इसको भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम 1 बाय 1 यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। ये है f(a + h), हम यहाँ लिखेंगे f(a + h), लिखा। फंक्शन है cos x, इस x की जगह a + h यहाँ पुट करेंगे, cos वैसे का वैसे रहेगा, ब्रैकेट लगाएंगे, इस x की जगह आ जाएगा a + h। ये हमने कैलकुलेट कर दिया f(a + h). नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है f(a), तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे f(a), आप दिस इम्प्लाइज का साइन भी दे सकते हैं। f(a) = cos, और x की जगह आ जाएगा a। ये हमने दोनों फंक्शंस कैलकुलेट कर दिए। अब जो चीज़ फाइंड करनी है उसको पूरे को लिखेंगे। हमने फाइंड करना है f(a + h) माइनस f(a / h), ये हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम उसी तरह लिखेंगे 1/h साइड पे लिख लेंगे, तो बाकी बचेगा f(a + h) माइनस f(a). यहाँ हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे, 1/h एज इट इज़ आ जाएगा। हमने वैल्यू कैलकुलेट की है f(a + h) की, जो कि है cos a + h, तो यहाँ लिख देंगे हम cos a + h माइनस f(a), और f(a) हमारे पास है cos a। यहाँ हम दोबारा फार्मूला लगाएंगे जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में है, cos p - cos q का। ये मैंने साइड पे लिखा है, आप इसको चेक कर लें। हमारा ये फार्मूला यूज़ होगा cos p - cos q, जो कि होता है -2 sin p + q/2 × sin p - q/2। p हमारे पास इस केस में है a + h, और q हमारे पास है ओनली a। तो अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर फार्मूला। जी, 1/h एज इट इज़ आएगा, और यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, -2 sin p हमारे पास ये है, ये आ जाएगा a + h + q हमारे पास है a/2 इंटू साइन p लिखेंगे, दैट इज़ a + h माइनस q है हमारे पास a/2, ठीक है। इस तरह हमने वैल्यूज पुट करनी है। अब देखेंगे सिंप्लीफाई जितना होता है उतना सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ 1/h एज इट इज़, -2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़, a + a दैट इज़ इक्वल टू 2a + h/2, साइन एज इट इज़, ये a इस -a से कैंसिल हो जाएगा, द रेस्ट इज़ h/2। सो ये हमारा आंसर है यहाँ तक। मैं फिर बता दूँ कि ये डिनोमिनेटर में 2 और ये साथ वाला साइड पे 2, ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये वाला 2 एंगल में है, साइन के एंगल में। अलबत्ता अगर ऊपर 2 कॉमन आता तो हम इस 2 को इस नीचे वाले 2 से कैंसिल कर सकते थे। हम इस केस में भी इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर 2 टर्म्स हैं, कॉमन लेने के बाद फिर हम कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। इधर तक हमारे पास आंसर है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।